बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ हिना ज़ीशान। एमएस फूड के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में साथ खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम नई चीज बनाते हैं, थोड़ा सा सर्दियों के हिसाब से पालक और चिकन का सालन जो रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। अब चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिस हमें चाहिए, हमने लिए है आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर ये चिकन है हमारी। एक दरमियान बड़ी वाली हमने प्याज बारीक काट लिए, 3 हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 जवे लहसुन के हैं और हाफ टेबल स्पून जीरा है और इसमें 5 से 6 हमने टमाटर काटे हैं दरमियानी और ये पालक है। अब इसका जरा मैं रेसिपी में जब स्टार्ट करूंगी तो इसकी डिटेल में आपको जब बताऊंगी। और फिर हम आ जाते हैं अपने मुमताज फूड के मसालों की तरफ। हमने इनका लिया हल्दी पाउडर लेंगे हम, वो हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून, रेड चिल्ली पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून और गरम मसाला हाफ टी स्पून है। और इसमें हम सिर्फ कोरमा मसाले का थोड़ा सा ऐड करेंगे। और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, नमक हम इसमें लेंगे हस्बे जायका। चलें, अब हमने इसके अंदर पैन रख लिया। पैन के अंदर मैंने हाफ कप जो है ऑयल डाला है कि थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो फिर मैं इसका आगे का आपको जो भी रेसिपी है बताती हूँ। फिर हम आ जाते हैं अपने मसालों की तरफ। अभी आपने देखा होगा कि हम तकरीबन अपने 6 से 7 हमने, बल्कि इससे ज्यादा हमने सारे अपने जो शो किए हमने मुमताज फूड के किए हैं। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने घर में इसको यूज कर रही हूँ, इस्तेमाल हो रहा है तो बहुत जबरदस्त है। बल्कि मेरे जो जान पहचान वालों में उन्होंने भी मुझे बोला कि आप दो हिना, शेफ हिना आप टेस्ट करने को दो। मैंने उनको दी, उन्हें भी बहुत पसंद आ रहे हैं। तो जरूर ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास मेरी नई से नई वीडियो पहुंचे। चलें, अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज, जीरा और जो लहसुन था। अब मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूंगी। जब तक ये ब्राउन हो जाती है तो मैं आपको जरा ये पालक के मुतालिक बताऊं कि आप लोग सोच होंगे ये किस तरह का पालक है। मैंने इसको असल में हमें टाइम कम होता है तो हम आधी तैयारी पहले से कर कर रखते हैं। तो मैंने इसको ये किया कि मैंने 1 किलो पालक लिया, उसको अच्छी तरह काटा, धोया और धोने के बाद पानी में बॉईल कर लिया। अच्छा, इसके साथ मैंने डाले थे मैंने हाफ गड्डी इसमें हरा धनिया की डाली थी, हाफ पुदीने की और इसके अंदर मैंने मेथी डाली थी, हाफ से भी कम मेथी डाली। इसको बॉईल किया और बॉईल करने के बाद मैंने इसको हल्का सा मैश कर लिया। तो ये हमारा पालक, इस तरह करने से पालक की जो रंगत है, हरा कलर, वो वैसे ही आता है। आपने बाजारों में और रेस्टोरेंट में खाया होगा कि वो कहते हैं ना ग्रीन ग्रीन सा कैसे होता है, तो इस तरह होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत से लोग काट कर और ऐसे भी चढ़ा देते हैं, तो वो भी बनता है, कोई नहीं। लेकिन आज मैंने कहा आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बताऊं, जो रेस्टोरेंट्स में आप खाते हैं, तो आज मैंने कहा आपको वो बनाकर दिखाऊंगी। गोश्त में भी बन सकता है, गोश्त में बेहतरीन बनता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चिकन की रेसिपी बना रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट वीक है वो पूरा हमारा बीफ के ऊपर है और हम उसमें आपको बेशुमार बीफ की सर्दियों के हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा कि शलजम गोश्त है, पालक गोश्त है, चुकंदर गोश्त है, सरसों का साग है, हम सारी सर्दियों की आपकी अगले हफ्ते में हमें हर पूरे हफ्ते में आपको मुख्तलिफ सर्दियों की डिशें बताऊंगी जिसे आप बहुत इंजॉय करेंगे। देखिए, ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, हमने बहुत ज्यादा वाली प्याज ब्राउन नहीं करनी है हमने। अच्छा, अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। अभी मैंने चिकन डाल दी है। अब मैं चिकन को अच्छी तरह इसको इसके साथ भूनूंगी। और अच्छा, मैंने इसके अंदर लहसुन जो डाला है, बारीक कुटा हुआ डाला है मैंने लहसुन इसमें, इसलिए मैं इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और फिर इसके जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे, अब मैं बारी बारी इसमें ऐड करना शुरू कर दूंगी। पहले मैं इसमें नमक डालूंगी हस्बे जायका। अच्छा, एक और बात बताऊं, जो पालक के मुताबिक, पालक वैसे भी थोड़ा सा ना इसमें तेजी होती है क्योंकि ये आयरन होता है। तो इसमें जब भी आप पालक की कोई भी चीज बनाएं, इसमें नमक को हल्का ही रखें क्योंकि बहुत तेज हो जाता है बाज दफा नमक। देखिए, चिकन फ्राई हो रही है। अब मैं इसके स्पाइसेस जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, हमने ये मुमताज फूड का धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून ली हैं और ये भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे कि इसकी रंगत भी कितनी प्यारी है और मेरे घर में तो भाई यही यूज हो रही है। ठीक है, और ये हल्दी है हाफ टी स्पून। अब देखिए, मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस जो मैंने लिए थे मुमताज फूड के मसाला जात, अब मैंने वो डाल दिए हैं। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। ये है मुमताज फूड का कोरमा मसाला। आप सोचे होंगे
कि मैं बना तो चिकन और पालक रही हूँ और मैं उसमें कोरमा मसाला क्यों डाल रही हूँ। तो ये मैं आपको बताती चलूँ, जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल का जो भी बनता है, पालक चिकन बने या पालक गोश्त बने, थोड़ा सा हम टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, इससे टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है, तो कोई ना कोई मसाला का पैकेट डालते हैं। और मैं आज यूज कर रही हूँ ये मुमताज फूड का कोरमा मसाला। अब देखिए मैंने इसको भी इसमें ऐड कर दिया है पूरे मसाले को, और अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर टमाटर हैं जो मैंने टमाटर रखे हुए थे, मैं ये भी डाल दूंगी। और इसको डालकर मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी, ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और एक मसाला बिल्कुल बुना बुना सा हमारा मसाला तैयार हो जाए। देखें अब ये मैं इसको हल्का हल्का, अच्छा मैंने इसमें पानी देखें बिल्कुल भी नहीं डाला है, और मैं बस टमाटर के पानी में ही चिकन को भी गलाऊंगी और उसके बाद टमाटर भी अच्छे से गल जाए। अब देखें ये भुनने पे आ रहा है, और इसका देखा अगर आपको नजर आए तो ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और ये भुन रहा है। ठीक है, जब ये भुनने पे आना शुरू हुआ है, ऑयल भी ऊपर आ रहा है, अब इसमें हम डालेंगे मुमताज फूड का गरम मसाला, जो इनका बेस्ट है, क्योंकि ये मैं खुद यूज कर चुकी हूँ। ये मसाले तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप घर में पीसते हैं हम लोग, वो बिल्कुल ऐसा टेस्ट है। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ये डालूंगी, 1/2 टी-स्पून के बराबर मैंने गरम मसाला डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ, और भुनने के बाद फिर मैं इसमें पालक डाल दूंगी। देखें अब ये इसमें ऑयल आ चुका है, ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, चिकन भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर गोश्त का होता है ना, तो हम गोश्त में फिर पानी डालकर कम से कम आधे से 1 घंटा रखते हैं, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। हमारी चिकन थी इसलिए हमने इसको पानी भी नहीं डाला, और सिर्फ आलू टमाटर के जो पानी था उसमें इसको गलाया है। अब जो मैंने ये हरी मिर्चियाँ रखी थी, अब मैं इसको काट कर और मैं ये भी डाल दूंगी इसके अंदर। ये हरी मिर्चें डल गई, अब मैं इसको चलाऊंगी, मिक्स करूंगी, और अब बस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमने पालक, मेथी, हरा धनिया और पुदीने का जो मिक्सचर बनाया था, अब मैं वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छा अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए मैं रख दूंगी। अब देखें इसकी रंगत भी बिल्कुल वही हरी 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 रही है, ये नहीं कि काला हो जाए या कुछ हो जाए। इसको मैं 5 से 10 मिनट तेज आंच पे पकाऊंगी मैं। अच्छा इस स्टेज पे जो होटल या रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, वो लोग इस स्टेज पे इसमें क्रीम भी ऐड करते हैं, वो ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो टेस्ट बहुत अच्छा है, अगर नहीं डालना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस स्टेज पे आकर वो लोग इसमें 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम यूज करते हैं, और उससे भी टेस्ट अच्छा होता है। आपकी मर्जी है, लेकिन डालना चाहें तो सही है, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब देखें ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है कि अभी ये पक रहा है, लेकिन इसको बनाना हमने तेज आंच पे ही है, ये नहीं कि हम स्लो आंच कर दें तो हमारी चिकन जो है बिल्कुल घुट जाएगी। तो बस मैंने इसको अभी आपको दिखाने के लिए करा था कि ये देखें ये अभी और पकेगा ये, लेकिन इसकी रंगत देखें ग्रीन ही है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ है जैसे हम पकाते हैं तो उसमें कलर चला जाता है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अच्छा कवर करने के बाद अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने शो की तरफ, जो हमारा शो है एमएस फूड बाय शेफ हिना ज़ीशान। तो हम इसके लोग ये पूछते हैं कि आप शेफ तो हैं, लेकिन आपने कहाँ से किया है। देखें बहुत सारे इंस्टीट्यूट से हम कोर्सेज करते हैं, और सबसे बड़ा तो मेरा सबसे बड़ा जो था एक अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कि जो मैंने नेशनल स्किल्स पासपोर्ट जो मैंने विन किया है, वो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ मैं इस चीज को शेयर करूं कि वो पासपोर्ट ऐसा है कि वो दुनिया भर में मेरे वैल्यू है। मैं कहीं भी जा सकती हूँ जॉब के लिए, यहाँ भी मैं अच्छी से अच्छी जगह जॉब कर सकती हूँ। ये गवर्नमेंट ने, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है उनके लिए जो घरों में शेफ हैं, जो काम कर रही हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं है, उन्होंने उनके लिए एक कदम उठाया और बहुत जबरदस्त है। ये समझे हमारा पहला बैच हम लोगों का निकला है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे हाथ में जैसे आएगा मैं इधर शो में आपको वो दिखाऊंगी भी। और मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं एक पहले मैंने होम शेफ से शुरू किया, और अब मैं एक सेलिब्रिटी शेफ, सर्टिफाइड शेफ के तौर पे काम कर रही हूँ। मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं पहले अपना घर देखती हूँ, बच्चे देखती हूँ, फिर मैं बाहर निकलने का सोचती हूँ। तो इसलिए हमने सोचा है कि हम यूट्यूब चैनल से स्टार्ट करें। देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा ऑयल देखिए ये हमारा रेडी हो गया है, और इसमें
ऑयल ना थोड़ा सा मुश्किल से आता है क्योंकि जिसको हम 5-10 मिनट रखेंगे तो ये हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो जाएगा। टाइम की शॉर्टेज है तो मैं इसको फाइनल लुक दिखा रही हूँ आपको और आपको दिखाती हूँ अब मैं इसकी फाइनल लुक। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है मक्खन और ये ऑप्शनल है, ये नहीं कि मैंने बताया नहीं था। ये मेरी आज की रेसिपी रेडी है।